वेव चैप्टर है बेटा। नेक्स्ट वेव का ही मैकेनिक्स हम देख रहे हैं, वेव्स की टाइप देख रहे हैं। लास्ट टाइम वेव्स के बारे में देखा, वेव्स की टाइप्स देखा, वेव्स की मैकेनिकल और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स के बारे में देखा। और आज हम देखने वाले हैं वेव्स का एक पार्ट, प्रोग्रेसिव वेव्स। ठीक हो गया। प्रोग्रेसिव वेव्स क्या होती हैं? शॉर्ट टॉपिक है, बिल्कुल शॉर्ट शॉर्ट लेके जा रहा हूँ, एकदम तेज़ नहीं लेके जाऊँगा, लेकिन ये चैप्टर्स आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आज भी कोई 2 या 3 डेफिनेशंस आपके सामने रखूँगा। सबसे पहले प्रोग्रेसिव वेव्स से पहले हम एक छोटी सी बात समझ लें कि वेव्स होती क्या है। यहाँ पे फिर एक मैं रोप लूँगा जिसका एक पॉइंट बिल्कुल फिक्स कर दूंगा, दूसरे पॉइंट को अपने हाथ पे रख लूँगा। क्लियर? अब यहाँ पे जो पार्टिकल जो रोप के होंगे उनको मैं मेंशन कर दूंगा ए बी सी में से। ये मेंशन कर देता हूँ, ए है, ये बी है और ये सी है। वेव फॉर्म होगी जब ये पार्टिकल डिस्टर्ब होगा। पार्टिकल डिस्टर्ब होगा कोई एक्सटर्नल फोर्स है। जब ये पार्टिकल डिस्टर्ब होगा तो ये दरअसल अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे जाके रीच कर जाएगा, ऐसे ही है। और ये मैक्सिमम पॉइंट पे जाके जब ये रीच करेगा तो ये डिस्टर्ब हो गया। जब ये अपनी इस पोजीशन पे, किस पोजीशन पे, अपनी मीन पोजीशन पे वापस आएगा, ये इसकी क्या है, मीन पोजीशन पे, तो ये एनर्जी आगे ट्रांसफर करके आएगा। कहाँ करके आएगा? जो ऑपोजिट हो जाएगी इसके। जब ये वापस आएगा, जब तक ये वापस नहीं आएगा तब तक एनर्जी ट्रांसफर नहीं करेगा। जिसके पास रिस्टोरिंग फोर्स होगी वो आगे ट्रांसफर करके आ जाएगा। अब प्रोग्रेसिव वेव क्या होती है? प्रोग्रेसिव वेव क्या है? अ वेव ही है। अ वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। पता चल गया, क्योंकि यहाँ पे पार्टिकल ट्रांसफर नहीं होता, क्या ट्रांसफर हो रहा है? एनर्जी ट्रांसफर होगी। द वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी। ठीक हो गया। अब अवे फ्रॉम द सोर्स, अब पैदा करने वाला पार्टिकल का पॉइंट क्या है? बी। यहाँ पे ए भी है और ए सी भी है। जो ये एनर्जी ट्रांसफर हो रही है किस वजह से हो रही है? बी की वजह से या ए की वजह से? बी की वजह से। अब सी से डी की तरफ जाएगी ना, ये पॉइंट मेरे पास क्या आ जाएगा? डी। अब डी की वेव्स कैसे बनी? इस बी की वजह से, जो अवे है बी से। अब बी की वजह से बनेगी, डी की वजह से बनेगी किसमें? एफ में। जो अवे है डी से। डी का सोर्स क्या है? एफ का सोर्स क्या है? द वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी अवे फ्रॉम द सोर्स, अवे फ्रॉम द सोर्स ड्यू टू, ऐसा, दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। प्रोग्रेसिव की वेव की समझ आइए वो क्या कह रहा है कि वेव इज अ फॉर्म ऑफ एनर्जी है। वेव क्या है? वेव क्या है? फॉर्म ऑफ एनर्जी है विच अवे फ्रॉम द सोर्स। वो सोर्स बी भी हो सकता है, डी भी होगा। अगर डी सोर्स होगा वो अवे बी से होगा, अगर एफ सोर्स होगा तो वे अगले पॉइंट से जाएगा। ये बी इसमें तो नहीं ना पैदा करेगा, आगे ट्रांसफर करेगा ना, फिर आगे इस पॉइंट से रिवर्स आएगा। आगे समझ? दिस इज कॉल्ड प्रोग्रेसिव वेव। ये दो तरह की हो सकती है प्रोग्रेसिव वेव, आपके लॉन्गिट्यूडिनल वेव भी हो सकती है, ठीक हो गया, और ट्रांसफर वेव्स भी हो सकती हैं। क्लियर हो गया? ये प्रोग्रेसिव वेव कितनी किस्म की हो सकती हैं आपकी? प्रोग्रेसिव वेव की डेफिनेशन आ गई? प्रोग्रेसिव वेव की समझ आ गई डेफिनेशन क्या आती या नहीं आई समझ? आगे समझ? यही बात है बेटा, लॉन्ग में बार बार हमने रिपीट करनी है, यही डायग्राम बार बार रिपीट करनी है। लेकिन जो लॉन्ग पहले आएगा वो थोड़ा सा चेंज होगा, उसके बाद ये वो इंपॉर्टेंट लॉन्ग भी होगा। अच्छा, लॉन्गिट्यूडिनल वेव से पहले ना ट्रांसफर वेव देख लेते हैं। ठीक हो गया। अब ट्रांसफर वेव्स के लिए दोबारा मैं इधर इस चीज़ को दोबारा रिवाइज करवाता हूँ। वेयर इज डस्टर? लैपटॉप पे ही है।
ये नीचे आ गया लैपटॉप में। चलो यहाँ पे मैं प्रोग्रेसिव की बजाय उसकी ट्रांसफर वेव को डिस्कस करता हूँ। ट्रांसवर्स वेव्स क्या होती हैं? अब से मैं एक पार्टिकल रो का सिर्फ एक पार्टिकल ले लेता हूँ, ले सकता हूँ एज्यूम के लिए, अजम्पशंस के लिए ले सकता हूँ ना, हम कुछ भी कर सकते हैं ना, या नहीं कर सकते? कुछ भी कर सकते हैं ना, तो मैं एक पार्टिकल ले लेता हूँ। अब एक पार्टिकल तब वेव प्रोड्यूस करेगा जब वो अपनी मैक्सिमम पॉइंट पे जाएगा, मेन पोजीशन पे वेव प्रोड्यूस नहीं करेगा, इसका भी पता है। जब वो अपने हाईएस्ट पॉइंट पे शिफ्ट हो जाएगा तो क्या प्रोड्यूस करेगा? वेव। इस एक पार्टिकल को डिस्कस करूं, वो एक पार्टिकल क्या करेगा? प्रोड्यूस, ये वेव प्रोड्यूस करेगा। ऐसे जब वो हाईएस्ट पॉइंट, ऑक्सीलेशन याद आ रही है आपको सिंपल हार्मोनिक मोशन के सर्कुलर के अंदर? ये स्प्रिंग लगा दो, जब स्प्रिंग ऊपर जाता था तो एक वेव प्रोड्यूस होती थी, जब वो स्प्रिंग वापस नीचे आता था तो मीन से एक्सट्रीम की तरफ जा रहा है तो वापस एक वेव प्रोड्यूस होती थी। ये कहाँ से जा रहा है? मीन से एक्सट्रीम जा रहा है, मीन से एक्सट्रीम। जहाँ तक मीन से कहाँ गया? एक्सट्रीम गया। ये मीन से एक्सट्रीम। अगर ये पॉइंट ए है, ये बी है, तो यहाँ भी क्या होगा? ये ए और ये बी। फिर ये कहाँ पे आ रहा है? एक्सट्रीम से मीन पे आ रहा है, तो ये लो। फिर ये कहाँ? मीन पे आने के बाद कहाँ जाएगा? एक्सट्रीम पे जाएगा, तो यहाँ पे कहाँ जाएगा? ये गया एक्सट्रीम पे, इससे सी और इसे डी। मीन से कहाँ गया? फिर एक्सट्रीम। फिर एक्सट्रीम से कहाँ जाएगा? तो हमने कंपेयर किया था ऑक्सीलेशन को एज कंपेयर वेव, तो सेम नजर नहीं आ रहा? ये अपनी ही पोजीशन पे अप एंड डाउन कर रहा है, लेकिन इसकी एनर्जी कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड। इसकी एनर्जी कहाँ जा रही है? फॉरवर्ड। मैं कह सकता हूँ ये जो पार्टिकल है ये जा रहा है अपवर्ड या डाउनवर्ड, लेकिन जो इसकी वेव्स है वो कहाँ जा रही है? एज प्रोपोगेशन ऑफ द परपेंडिकुलर, एज प्रोपोगेशन ऑफ द परपेंडिकुलर। अगर इस तरह का एंगल बने तो आप कहते हो ये ट्रांसफर वेव्स हैं। अगर उसकी एनर्जी फॉरवर्ड और वो खुद इस तरह ऑक्सीलेशन करे कि उसकी एनर्जी उसके साथ परपेंडिकुलर हो जाए, उसकी एनर्जी उसके साथ परपेंडिकुलर हो जाए, क्या कहलाएगा? ट्रांसफर वेव्स। आई समझ? और उसमें क्रस्ट और ट्रफ बनते नजर आएंगे। क्रस्ट और ट्रफ हम इंशाल्लाह अगले टॉपिक के अंदर डिस्कस कर लेंगे, अभी हम वो तो पता ही हमें, लेकिन उसको भी नहीं देखते। उसे ट्रांसफर वेव, ट्रांसफर वेव की समझ आई है कि पार्टिकल अपनी मीन से जब एक्सट्रीम, पार्टिकल आगे मूव तो नहीं ना करेगा, जब मीन से एक्सट्रीम की तरफ जाएगा तो यहाँ पे वेव्स आगे ट्रांसफर होगी मीन टू एक्सट्रीम। इसी तरह अगर पार्टिकल ऑक्सीलेशन कर रहा है और वो प्रोपोगेशन है परपेंडिकुलर, तो दिस इज कॉल्ड ट्रांसफर। क्रस्ट और ट्रफ इसकी एग्जांपल, एग्जांपल में हम लिख सकते हो क्रस्ट एंड ट्रफ। क्रस्ट आप ये भी लिख सकते हो वेव इन स्ट्रिंग, ये इसकी एग्जांपल। और ट्रांसफर वेव्स पैदा किसमें होती है बेटा? सॉलिड के अंदर या किसी रिजिडिटी में। क्लियर? यहाँ सरफेस ऑफ दी फ्लूइड्स भी कह सकते हैं, क्योंकि फ्लूइड्स, सरफेस ऑफ की फ्लूइड्स में फ्रिक्शन कम होती है, वो मेम्ब्रेन की तरह काम करते हैं, लेकिन आपकी बुक में नहीं लिखा तो इसलिए मैं सिर्फ ये लिख रहा हूँ। क्लियर है? सरफेस ऑफ फ्लूइड्स, कोई भी फ्लूइड्स की सरफेस के ऊपर भी क्या हो सकती है? ये ट्रांसफर वेव्स प्रोड्यूस हो सकती है। देखा भी है कभी उसके अंदर जाके वेव देखिए प्रोड्यूस होता है, हमेशा वेव्स उसकी सरफेस पे ही नजर आएंगे। ऐसे ही है फ्लूइड्स की, यहाँ 10 किलोमीटर नीचे जाके कहोगे देखो वेव्स प्रोड्यूस कर दी, कर सकते 10 किलोमीटर नीचे। लव नीचे में वेव्स क्या होती है? जब यही पार्टिकल उसी डायरेक्शन में मूव करे, एनर्जी की, यानी पार्टिकल ऑफ ऑक्सीलेशन एंड फॉर्म ऑफ एनर्जी इज पैरेलल, यानी वेव की फॉर्मेशन ऐसे हो किस तरह जा रही है? फॉरवर्ड, और इस पार्टिकल की ऑक्सीलेशन भी क्या हो? उसी डायरेक्शन में ऑक्सीलेशन करे। क्लियर हो गया? ये क्या कहलाती है? लॉ ऑफ न्यूटन वेव कहलाती है। ये कंसेप्ट डीप था, ये पढ़ा नहीं था। जो कंसेप्ट आपने पढ़ा वो मैं लिख के लाया हूँ, जो आपने 10th के अंदर पढ़ा था मैं वो लिख के लाया हूँ। लेकिन मेन कंसेप्ट ये है, अगर पार्टिकल ऑक्सीलेशन
इस तरह कर रहा है और उसी डायरेक्शन में कर रहा है जिस डायरेक्शन में एनर्जी। फॉर एग्जांपल मेरी जो एयर पार्टिकल है, हवा प्रोड्यूस हो रही है, मेरे एयर के पार्टिकल एक एनर्जी प्रोड्यूस करते हैं। ये मेरे पार्टिकल है, ये आप तक पहुंचेगा तो मेरी साउंड आप तक पहुंचेगी, ये आप तक नहीं पहुंचेगा तो मेरी साउंड आप तक नहीं पहुंचेगी। मैं इसमें एनर्जी कन्वर्ट करता हूँ, ये मूव कैसे करेगा आगे की तरफ, क्योंकि आप मेरे फ्रंट पे हो, आगे की तरफ मूव किया तो आगे की तरफ मूव करते हुए ऑक्सीलेट भी करेगा और ये क्या प्रोड्यूस कर रहा है, उसी डायरेक्शन में वेव प्रोड्यूस करेगा। तो जिस डायरेक्शन में पार्टिकल मूव कर रहा है उसी डायरेक्शन में क्या प्रोड्यूस हो रही है, वेव प्रोड्यूस हो रही है। दिस वेव इज कॉल्ड लॉन्गिट्यूडिनल वेव। इसमें कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन आपकी एग्जांपल है, पढ़िए कभी। हाँ, इसमें किसकी एग्जांपल है, कंप्रेशन और रेफ्रैक्शन इसकी एग्जांपल, और इसमें क्रस्ट और ट्रफ इसकी एग्जांपल है। अब इसके हम डेफिनेशन देख लेते हैं आपके बच्चों। Progressive wave. A wave which transfers energy in moving away from the source due to disturbance. This is called progressive wave. इसकी kinds बेटा दो हैं, transfer wave, longitudinal wave. The wave which particle or medium vibrate about their mean position in the direction of mean position से क्या करेंगे, oscillate, vibration करेंगे, oscillation करेंगे in the direction of वेव के क्या होंगे, परपेंडिकुलर। वेव आगे की तरफ जाएगी और ये खुद ऊपर जाएंगे या नीचे जाएंगे। वाटर वेव इसकी एग्जांपल हो सकती है और लाइट वेव इसकी एग्जांपल हो सकती है। ना समझ आई हो डेफिनेशन, यही डेफिनेशन समझाई थी मैंने। उसके बाद लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, इसमें क्या होते हैं, सेम डायरेक्शन में होते हैं, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशन ऑफ वेव। जो पार्टिकल है वो वाइब्रेट ऑक्सीलेट करेंगे अलोंग द डायरेक्शन ऑफ प्रोपगेशंस। इसके एग्जांपल में साउंड वेव्स और कंप्रेशन वेव। ये तीनों में हो सकती है, ये सॉलिड के अंदर भी हो सकती है, ये लिक्विड के अंदर भी प्रोड्यूस हो सकती है लॉन्गिट्यूडिनल वेव्स, और ये गैस के अंदर भी हो सकती है। तो एमसीक्यूज आपको आ सकता है ट्रांसफर वेव्स का, कि ट्रांसफर वेव्स किस में प्रोड्यूस हो सकती है, वो सिर्फ सॉलिड और रिजिडिटी के अंदर प्रोड्यूस हो सकती है। ये तीनों है तो ये तो तुक्का लगा दोगे, लेकिन उसके लिए आपको याद होना चाहिए कि ट्रांसफर वेव जस्ट प्रोड्यूसिंग सॉलिड या रिजिडिटी। ये बेटा आज का आपका टॉपिक था, ले लो।